पर्यावरण जीवित रहेगा तो हम सब जीवित रहेंगे। तभी आज भिंड के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने थाना फूक का पहले तो औचक निरीक्षण किया, फिर उन्होंने थाना परिसर में 121 पौधों का वृक्षारोपण भी किया। पर्यावरण संरक्षण का उन्होंने संदेश दिया। भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने थाना फूक का औचक निरीक्षण कर पुलिसिंग व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने में पदस्थ HCM मुंशी एवं वारंटी मुंशी से उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली और बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मौके पर ही प्रोत्साहित करते हुए इनाम भी दिया। औचक निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक के साथ अनुविभागीय अधिकारी अटेर वीरेंद्र कुमार बसकले, थाना प्रभारी फूक सत्येंद्र राजपूत, कोतवाली थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सेंगर, बरोई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया सहित थाना का स्टाफ भी मौजूद रहा। निरीक्षण के उपरांत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने थाना परिसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए 121 पौधों का वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों से आह्वान किया कि सभी लोग पर्यावरण बचाने और हरियाली बढ़ाने के लिए पौधे अवश्य लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी फूक सत्येंद्र सिंह राजपूत की ओर से कराए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य एवं स्वच्छता व्यवस्था की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि थाना फूक का वातावरण अनुकरणीय है और यह अन्य थानों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। कार्यक्रम के अंत में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने थाना प्रभारी एवं समस्त पुलिस स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि समाज और पर्यावरण दोनों ही सेवा ही पुलिसिंग का असली उद्देश्य है। अतः उन्होंने कहा कि थाना परिसर की स्वच्छता और हरियाली न केवल आने वाले नागरिकों को सकारात्मक संदेश देती है बल्कि पुलिस बल के लिए भी प्रेरणादायक है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन, छाया और स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण जरूर करना चाहिए। हम सबको भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पौधे लगाने चाहिए क्योंकि आने वाले समय में यह पौधे ही हमें जीवित रखेंगे। पुलिस कप्तान भिंड डॉक्टर असित यादव सामाजिक व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। हमारे भिंड जिले में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का संभागीय सम्मेलन 31 अगस्त को भिंड में होने जा रहा है। सेमिनार भी होगा जहां पत्रकारों का सम्मान और 3 स्मृति पुरस्कारों की भी शुरुआत की जाएगी। तभी आज भिंड में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ भिंड इकाई द्वारा 31 अगस्त को आयोजित होने वाले संभागीय सम्मेलन की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। रविवार को सांस्कृतिक मैरिज गार्डन भिंड में एक बैठक का आयोजन किया गया जहां रूपरेखा और व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। श्रमजीवी पत्रकार संघ का यह सम्मेलन न केवल पत्रकारिता की दिशा तय करेगा बल्कि सम्मान, संवाद और संगठन की मजबूती का भी मंच बनेगा। बैठक की अध्यक्षता संभागीय अध्यक्ष साथी सत्येंद्र परवाने की। आयोजन समिति के संयोजक व संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा चंबल संभाग के प्रभारी साथी राजकुमार दुबे मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगामी सम्मेलन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए आमंत्रण पत्र, बैनर, होर्डिंग, सम्मान समारोह, मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के स्वागत पर भी विचार किया गया। पत्रकार सम्मान समारोह को ऐतिहासिक बनाना है, इसे एक नई पहचान मिलेगी। इस सम्मेलन के दौरान संगठन की ओर से खिजर मोहम्मद कुरैशी स्मृति पुरस्कार, गोपाल गुप्ता स्मृति पुरस्कार और जब्बार खान स्मृति पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। यह पुरस्कार पत्रकारिता और समाज सेवियों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले पत्रकार एवं व्यक्तिगत को प्रदान किए जाएंगे। संघ ने निर्णय लिया कि यह सम्मान समारोह सम्मेलन की विशेष पहचान बनेगा और पत्रकारिता जगत में नई ऊर्जा व प्रेरणा का संचार होगा। ब्लॉक अध्यक्षों की भी घोषणा होगी। बैठक में संगठन
के विस्तार के तहत गोहद ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में बेताल सिंह गौर तथा लाहौर ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में शैलेंद्र उर्फ राजू त्रिपाठी की नियुक्ति की गई है। मेहगांव भिंड अटेर ब्लॉकों के अध्यक्षों की पहले ही घोषणा हो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनेता इसमें शामिल होंगे। संभागीय सम्मेलन में प्रदेश भर से वरिष्ठ पत्रकार संगठन पदाधिकारी और कई प्रबुद्ध राजनेताओं के शामिल होने की संभावना है। सम्मेलन को लेकर पत्रकारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और संगठन के दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के संयुक्त सचिव राकेश शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य महेश मिश्रा, संभागीय सचिव विक्रम सिंह जादौन, अजय शर्मा, परानिदेश भारद्वाज, भिंड जिला इकाई अध्यक्ष गणेश भारद्वाज, महासचिव असगर खान, कार्यकारिणी अध्यक्ष भानु श्रीवास्तव सहित कई सक्रिय सदस्य मौजूद रहे। साथ ही अटेर ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश बघेल, सुनील कांकर, हरिओम वर्मा, हसरत अली, पत्रकार इमरान खान, मोहन उर्फ मोनू माझी, देवेंद्र कुमार जैन, एन के बटेले, शिवम चौधरी, रफीक अहमद खान तथा मुरैना से पहुंचे आनंद त्रिवेदी ने भी विचार साझा किए और सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया है। यह आयोजन 31 अगस्त को भिंड में होने जा रहा है। बुढ़वा मंगल का मेला मैं समझता हूँ पूरे भारत सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंबल घाटी में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तभी हमारे डॉक्टर हनुमान जी महाराज दर्द हरौआ में बुढ़वा मंगल के मेले को लेकर मंत्री राकेश शुक्ला ने एक मीटिंग ली और कहा कि जो दर्शनार्थी हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बुढ़वा मंगल की तैयारियों के संबंध में अधिकारी कर्मचारियों के साथ उन्होंने दंदरौआ में एक मीटिंग ली और दंदरौआ मेले की आवश्यकता पूर्ण करने की बात कही और निर्देश दिए। मंत्री राकेश शुक्ला ने आगामी बुढ़वा मंगल की तैयारियों के संबंध में महामंडलेश्वर महंत रामदास जी महाराज की उपस्थिति में अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ बैठक दंदरौआ धाम परिसर में ली। उनके साथ भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, एसडीएम मेहगांव नमनी शर्मा, एसडीओपी महेंद्र गौतम, तहसीलदार राजकुमार नगौरिया, सीओ जनपद पंचायत सहित अन्य पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रहा। और राकेश शुक्ला ने कहा बुढ़वा मंगल के दिन मंदिर में भव्य मेले का आयोजन होगा। उन्होंने बुढ़वा मंगल से पूर्व बिजली एवं पानी की व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में आने एवं दर्शन करने उपरांत निकासी की उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। क्योंकि दंदरौआ धाम में क्योंकि डॉक्टर हनुमान जी हैं, दर्द के हरने वाले हैं, दर्द हरौआ हैं। यहाँ भारत के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, इसलिए किसी भी श्रद्धालु को कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसी को लेकर यह बैठक की गई और सड़क को सुगम बनाने के लिए झाड़ियां भी कटवाने के निर्देश दिए। क्योंकि आगामी 2 सितंबर को बुढ़वा मंगल है और दंदरौआ में बड़े मेले का आयोजन होता है, इसलिए तीनों गेटों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, महिला डॉक्टर की व्यवस्था, कंट्रोल रूम स्थापित करने की व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, बैरिकेड की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था, टैंकर व्यवस्था, रास्ते में जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करने के भी निर्देश दिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को परेशानी ना हो और सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही। ठंडे पानी की जगह जगह व्यवस्था हो, अस्थायी टॉयलेट की व्यवस्था हो, ऐसे निर्देश मंत्री राकेश शुक्ला ने अधिकारियों को दिए। मंदिर के अंदर कोई दुकान नहीं लगाई जाएगी, यह भी सुनिश्चित किया जाए। और बैठने के लिए नाकों की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में आज उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक विद्युत व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, 24 घंटे लाइट उपलब्ध रहे, मेला अवधि में लाइट नहीं जानी चाहिए। उसके बाद राकेश शुक्ला ने
मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। ग्वालियर चंबल अंचल में हो रही बारिश के कारण फिर चंबल नदी उफान पर और चंबल नदी का 4 मीटर जल स्तर भी बढ़ गया। अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने, क्योंकि बरई घाट पर 1009.30 मीटर लेवल था। 3 घंटे बाद सुबह 11 बजे जल स्तर 1009.56 लीटर पर पहुंच गया, क्योंकि बराबर चंबल नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। इसी रफ्तार से नदी में पानी बढ़ा तो अटे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालत फिर बन सकते हैं। इधर कुआरी नदी में डिड़ी घाट पर भी पानी 1 मीटर घटकर नीचे आ गया है, जबकि सिंध नदी में भी पानी बढ़ रहा है। कोटा बैराज बांध से पानी नहीं छोड़ा गया है। सोपुर क्षेत्र में बारिश से पार्वती सहित अन्य नदियां उफान पर हैं, इसलिए चंबल में पानी बढ़ रहा है। इसलिए अब चंबल में जल स्तर बढ़ने से खतरा भी बढ़ गया है। शासन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नदी के किनारे सतर्कता बरती जाए और शासन की ओर से हर संभव मदद करने की भी बात कही गई है। फिर भी नदी के किनारे जो भी हैं वो सतर्क रहें, क्योंकि चंबल नदी का फिर जल स्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान से यह ऊपर बहने लगा। अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हॉकर जोन बना है। यहाँ पर यह युवक बताया जाता है रविवार को सुबह 7 बजे के करीब कूलर में पानी भर रहा था, तभी कूलर से इसे करंट लग गया और यह वहीं गिर गया। वहाँ के लोगों ने देखा तो इनको तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुँचे। डॉक्टरों ने इनका चेकअप किया तो उदित नामक युवक को मृत घोषित कर दिया। शहर थाना पुलिस कोतवाली मौका स्थल पर पहुंची, डेड हाउस में रखवाया। फिर उनके परिवारीजन आए, फिर इनके शरीर का अंतिम परीक्षण किया गया। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मर्ग दायर किया है। हॉकर जोन में सुबह रविवार को 7 बजे के करीब यह युवक एक कूलर में पानी भर रहा था और इसको करंट लग गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। सिटी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मर्ग दायर किया है। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत फायरिंग फरियादी सौरभ सिंह राजावत पुत्र उपेंद्र सिंह राजावत उम्र 28 साल निवासी ग्राम बाराकला हाल महावीरगंज भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जैन मंदिर के सामने रोड पर महावीरगंज भिंड पर आरोपी हैं सोनू भदौरिया निवासी ग्राम खैरा उमरी, दूसरा है गोलू यादव निवासी अकोड़ा उमरी, तीसरा है गौरव यादव निवासी 17वीं बटालियन के पास भिंड, चौथा है हिमांशु शर्मा निवासी आर नगर भिंड। आरोपी गणों ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। वह हिमांशु शर्मा निवासी ने आर नगर ने 315 बोर राइफल से फायर किया, जिससे जीवन संकट में पड़ गया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। उमरी में भी फायरिंग, फरियादी जगतपाल और बच्चा राजावत पुत्र स्वर्गीय कप्तान सिंह उम्र 42 साल निवासी ग्राम टीकैत की गढ़िया पांडरी थाना उमरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी लाल बहादुर सिंह पुत्र जयराज सिंह, दूसरे दीपेंद्र सिंह राजावत पुत्र वैदपाल सिंह और तीसरे हर्ष सिंह राजावत पुत्र लाल बहादुर सिंह निवासीगढ़ पांडरी ने पुलावली मोड़ के पास पांडरी रोड पर पुरानी रंजिश पर से आरोपियों ने फरियादी का रास्ता रोकर मां बहन की गंदी गाली दी, मारपीट की व हवाई फायर किया व जान से मारने की धमकी दी। सुरपुरा थाना अंतर्गत फरियादिया सलोनी पत्नी राम खिलाड़ी राजपूत उम्र 26 साल निवासी रमा थाना सुरपुरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी छेड़छाड़ करने वाला और दुष्कर्म करने वाला पिंटू राजपूत पुत्र राम प्रकाश राजपूत निवासी रमा थाना सुरपुरा
यह 21/7/2025 की बात है। फरियादिया के घर से दो तीन खेत छोड़कर खेत की है बात है। फरियादिया जब लैटरिंग करने गई थी तब आरोपी ने फरियादिया को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया, बलात्कार किया, दुष्कर्म किया तथा किसी को नहीं बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ। महिला थाना पुलिस ने कलयुगी ससुराली जनों के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज किया। फरियादिया पूजा कुशवाहा पत्नी जितेंद्र कुशवाहा उम्र 23 साल निवासी ग्राम रानी बिरगमा थाना पूब जिला भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने जितेंद्र कुशवाहा, दूसरे आरोपिया बनी बेटी बाई कुशवाहा निवासीगढ़ ग्राम सिरसी थाना अमान जिला भिंड। यह कलयुगी ससुराली जन 4/7/2022 से बराबर दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित कर रहे थे, दहेज मांगते थे। आरोपियों गणों द्वारा फरियादिया को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जाता था, उसको गाली दी जाती थी, मारपीट की जाती थी, जान से मारने की धमकी देते थे और कहते थे कि दहेज लेकर आओ। तभी फरियादिया पूजा कुशवाहा की शिकायत पर कलयुगी ससुराली जनों के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। एड़ौरी थाना अंतर्गत भी छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ। उप निरीक्षक क्रांति राजपूत महिला थाना भिंड ने यह अपराध दर्ज किया। फरियादिया रूबी जाटव पत्नी शेर जाटव उम्र 25 साल निवासी ग्राम छरेटा एड़ौरी ने कहा कि आरोपी सचिन पुत्र कमलेश जाटव निवासी छरेटा ने 15/8/2025 को फरियादिया के घर के पास फरियादिया रुचि जाटव निवासी छरेटा एड़ौरी के साथ आरोपी सचिन जाटव ने छेड़छाड़ की, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मऊ थाना अंतर्गत 25/27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। शासन पुलिस मऊ प्रधान आरक्षक सुरेंद्र वर्मा की कार्रवाई। आरोपी है रोहित यादव पुत्र स्वर्गीय जंडेल सिंह यादव उम्र 22 साल निवासी ग्राम संगौली तौर थाना फूब जिला भिंड। यह जग्गा हनुमान मंदिर गेट के पास गुहद रोड मोड़ पर खड़ा था। मुखबिर की सूचना पर से आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व 2 315 बोर के जिंदा राउंड की जब्ती की गई। अटेर थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी हैं बलराम पिता राम भरोसे कुशवाहा उम्र 60 साल निवासी ग्राम खरका ने कहा कि आरोपी सुंदरी शर्मा, दूसरे रोहित शर्मा, मनोज शर्मा, सुरेंद्र शर्मा निवासी खरका ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। फूब थाना अंतर्गत 25/27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। शासन पुलिस प्रधान आरक्षक नीरज सक्सेना फरियादी और आरोपी हैं सचिन यादव और उम्र 22 साल निवासी शंकर नगर डिड़ी खुर्द, दूसरा विष्णु यादव निवासी दीनपुरा। यह पट्टा रोड ग्राम भदापुर पर खड़े थे। आरोपी अपने हाथ में कट्टा लहराता हुआ पट्टा रोड ग्राम भदापुर के पास जा रहा था, जिससे एक कट्टा 2 जिंदा राउंड की जब्ती की गई। उमरी थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी ओम प्रकाश पुत्र राम भरोसे शर्मा उम्र 38 साल निवासी ग्राम बिलाव ने कहा कि आरोपी अशोक उर्फ बड़े पुत्र राम स्वरूप शर्मा निवासी बिलाव एवं 2 अज्ञात व्यक्ति आरोपी गणों ने पाइपलाइन में हिस्सेदारी की बात पर से गाली दी एवं लाठी से मारपीट की व पत्थर फेंककर मारे एवं जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। दूसरी तरफ से भी उमरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसमें फरियादी राजेंद्र सिंह पुत्र कीरत सिंह राजावत उम्र 53 साल निवासी हजूर सिंह कापुरा ने कहा कि आरोपी प्रदीप उर्फ सोनू राजावत पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राजावत निवासी हजूरी सिंह कापुरा फरियादी के घर के पास की घटना। आरोपियों ने पाइपलाइन में हिस्सेदारी की बात पर से गाली दी एवं लाठी से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत शराब तस्कर पकड़ा गया। 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज हुआ।
दीवान सिंह थाना गोरमी की कार्रवाई। आरोपी है छोटे सिंह भदौरिया पुत्र शिषपाल सिंह भदौरिया, उम्र 45 साल, निवासी अकलौनी। अकलौनी में कुछ ज़्यादा ही शराब पकड़ी जाती है। आरोपी के कब्जे से 6 प्लेन मदरा की कुल 54 लीटर देसी प्लेन मदरा जब्ती की गई। 21,000 रुपये की आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक शराब तस्कर पकड़ा गया। प्रधान आरक्षक सिया नंदन थाना सिटी कोतवाली भिंड की कार्रवाई। आरोपी है अंकुर बोहरे पुत्र ब्रजेश बोहरे, उम्र 35 साल, निवासी वाटरवर्क्स भिंड। यह आरोपी की कोल्ड ड्रिंक की दुकान के बाहर सब्जी मंडी वाटरवर्क्स भिंड की बात है। आरोपी के कब्जे से 24 क्वार्टर देसी शराब की जब्ती की गई। मेहोना थाना अंतर्गत व्हाट्सएप पर फोटो वायरल करने के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। फरियादिया जानवी पुत्र गोपाल शुक्ला, निवासी वार्ड नंबर 8 मेहोना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सिद्धार्थ परमार, निवासी दतिया, 25/4/2025 से यह मामला जांच में था। उरई रोड में होना की यह बात है। आरोपी के द्वारा पीड़िता को फ़ोन लगाकर जान से मारने की धमकी और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दिए जाने के संबंध में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मेहोना थाना अंतर्गत मालनपुर थाना अंतर्गत पोस्को एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। 354 सहित फरियादिया वंदना पुत्री सुनील कुशवाहा, उम्र 16 साल 10 माह, निवासी हरिराम का पुरा मालनपुर ने कहा कि आरोपी मोनू जाटव, दूसरा है पंजाब जाटव पुत्र गणेश्वर जाटव, निवासी हरिराम का पुरा, तीसरा है कालू जाटव, निवासी समता नगर। फरियादी की चक्की के पीछे हरिरामपुरा मालनपुर की बात है। आरोपी ने बुरी नीयत से फरियादिया का हाथ पकड़ लिया तथा बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आलमपुर थाना अंतर्गत 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ। प्रधान आरक्षक 527 रमाकांत शर्मा की कार्रवाई। आरोपी है शत्रुघ्न यादव, उम्र 26 साल, दूसरा है अमंग कमरिया, उम्र 27 साल, निवासी गढ़ ग्राम मुरगवा, थाना इंद्रगढ़, जिला दतिया। यह ररुआ मोड़ कच्चा शहर रूरई आलमपुर रोड पर खड़ा था। रमाकांत शर्मा थाना आलमपुर पर पदस्थ हैं। तभी 23 तारीख को घटना 2 व्यक्तियों, एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड के साथ जब्त किए गए, पकड़े गए। भिंड देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी अब से एक पुत्र नरेश गोयल, उम्र 29 साल, निवासी माता वाली गली जामना रोड भिंड ने कहा कि आरोपी छोटे उर्फ राम बरन गोयल और रामदास कोमल गोयल, निवासीगढ़ माता वाली गली जामना रोड भिंड, राहुल गोयल की बेकरी के सामने जामना रोड भिंड की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी रणबीर पिता फोदल देसाई, उम्र 62 साल, निवासी मुड़िया खेड़ा ने कहा कि आरोपी सुरेश जाटव, दूसरी गुड्डीबाई जाटव, निवासी मुड़िया खेड़ा। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादिया प्रियंका पत्नी दीपक भदौरिया, उम्र 35 साल, निवासी राधा कॉलोनी बीरेन नगर भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रियंका का पति दीपक पुत्र सोन सिंह भदौरिया, निवासी राधा कॉलोनी बीरेन बाटका भिंड ने अपनी पत्नी प्रियंका की दीपक ने मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी।